नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो छोटी छोटी ट्रिक्स, वो छोटी छोटी टिप्स जो एक पैरालिसिस पेशेंट को ना सिर्फ हेल्प करेगी अपनी कंडीशन को समझने में, अपने पैरालिसिस को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में, बल्कि हेल्प करेगी दोबारा से चलने में, दोबारा से खड़े होने में। क्योंकि हम पैरालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे उन केसेस के बारे में जहाँ पर जो पैरालिसिस हुआ है वो हुआ है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। क्योंकि जब तक आप अपनी दिक्कत को नहीं समझेंगे कि एक्चुअल में जब आपको लकवा हुआ वो किस वजह से हुआ, तब तक आप इसके इलाज को नहीं समझ सकते। जब आप इसका इलाज नहीं समझेंगे आप दोबारा से चल नहीं सकते। तो हम शुरुआत करते हैं इस बीमारी से कि पैरालिसिस आखिर क्यों होता है, किस वजह से होता है, आपके शरीर में क्या बदलाव होता है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं पैरालिसिस के, मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं वो होते हैं ब्रेन स्ट्रोक वाले। ये ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? ये ब्रेन स्ट्रोक वो कंडीशन होती है जब आपके दिमाग की कोशिकाएं, आपके दिमाग का जो सेल्स हैं वो काम करना कर देती हैं बंद। ये दो ही तरीके से हो सकता है, या तो जो दिमाग को जो खून ले जाने वाली जो नलियां हैं जो वहाँ पे खून लेके जाती हैं, ऑक्सीजन लेके जाती है, खाना लेके जाती हैं, वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाए। जब वो चॉक हो जाती हैं क्लॉट की वजह से तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो आपके दिमाग की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो मरना शुरू होती है। जो हमारा ब्रेन है वो आपके हाथ पैर की मांसपेशियों को कंट्रोल कर रहा होता है, उसे चला रहा होता है। तो जब वो कंट्रोल चला जाता है, ब्रेन को नुकसान हुआ तो ब्रेन उस चीज़ को कर नहीं पाता। जब वो कर नहीं पाता तो ये हाथ और पैर आपका यूजलेस हो जाते हैं, इन पे कमांड नहीं आती, इनको कभी परमिशन नहीं मिलती हिलने की, और आपको लगता है कि आपका हाथ पैर नहीं चल रहे। बेसिकली आपके हाथ पैर बिल्कुल ठीक होते हैं, उनमें कोई नुकसान नहीं हुआ। आपके जो दिक्कत आई है वो आई है ब्रेन में। इसलिए जब भी पैरालिसिस होता है कभी भी आपके हाथ पैर का एमआरआई नहीं करवाया जाता, आपके हाथ पैर का सीटी स्कैन नहीं करवाया जाता, आपके ब्रेन का करवाया जाता है, क्योंकि दिक्कत वहीं है, वहीं से शरीर को शुरुआत हुई है। सेम दिक्कत होती है ब्रेन हैमरेज के केस के अंदर, मगर यहाँ पर जो रीज़न होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मान लो एक पेशेंट का बीपी हाई है, बीपी हाई होने की वजह से क्या होता है कि हाई प्रेशर के साथ ब्लड आपके ब्रेन की तरफ जा रहा होता है। तो अगर आपके दिमाग के अंदर जो वेसल्स हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, वो कमज़ोर हो तो वो फट सकती हैं, और जब वो फटती हैं तो क्या होता है कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है इंटरनल टिश्यू के अंदर। और जब वो ब्लीडिंग होती है, ये जो ब्लीडिंग है आसपास के जितने सेल्स हैं, ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करती हैं, वो मरना शुरू कर देती हैं, उनको वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती, तो उसकी वजह से स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, आपके ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि आपका ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेन आपकी पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ये कुछ इस तरह से होता है जैसे कठपुतली होती है, ऊपर बैठा है उसको हिला रहा होता है और आप वो नीचे अब कठपुतली अपने हाथ हिला रही होती है। सेम, बिल्कुल सेम आप उसको इमेजिन करो कि आपका ब्रेन कर रहा है, आपके के सारे हाथ पैर हिला रहा है और वो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। मगर जब वो ही उसी को नुकसान पहुंचता है तो क्या होता है कि आपके पास हाथ तो हैं बट उसको हाथ को हिलाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन उसको दे नहीं रहा। ब्रेन जो काम कर रहा था वो नहीं कर पा रहा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्रेन जो होता है वो सारा कंट्रोल कर रहा होता है, उसको नुकसान पहुंचता है तो आपको पैरालिसिस हो जाता है। ये तो होगी बहुत सिंपल सी भाषा के अंदर कि आखिर में पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। अब हम चलते हैं कि कैसे इसको हम बेटर कर सकते हैं। तो जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के, जिनके घर वाले भी, या तो घर में कोई पेशेंट है पैरालिसिस का, आपने एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है? पेशेंट की जो एमआरआई रिपोर्ट है, सीटी स्कैन रिपोर्ट है, उसको अपने सामने रख लो, और जो आप मेडिसिन खा रहे हो उसको सामने रख लो। जो भी आप पहले बताएंगे मेडिसिन ले रहे हो उसको भी सामने ले आओ। अब अपनी रिपोर्ट को ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आपके ब्रेन के अंदर फलाना फलाना हिस्से के अंदर क्लॉट आया, इन्फ्राक्ट आया, या फिर ब्रेन हैमरेज हुआ, हीमोटोमा आया। ठीक है, बहुत क्लियर है, ब्रेन में सब कुछ हुआ। अब अपने पर्चे की तरफ देखो, इसमें मेडिसिन देखना शुरू करो कि कौन सी मेडिसिन किस वजह से दी गई है। इसमें बीपी की मेडिसिन मिल गई, शुगर की मेडिसिन, अगर आप शुगर के हैं पेशेंट तो आपको शुगर की मेडिसिन मिल जाएगी। इसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन मिल जाएगी, इसमें आपको खून पतला करने की मेडिसिन मिल जाएंगी, कैल्शियम मिल जाएगा, मल्टीविटामिन मिल जाएगा। मगर कोई भी दवाई आपको दिखी जो आपके ब्रेन पे काम करती है? नहीं मिली ना। मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिली। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर ऐसी मेडिसिन है ही नहीं जो आपके ब्रेन को इस लायक बना सके कि आप दोबारा से चल सके। मगर आप सालों से ये मेडिसिन खाए जा रहे हैं,
और ये उम्मीद में कि आपका ब्रेन ठीक हो जाएगा, ब्रेन ठीक होगा तो ही आपका तो पैरालिसिस ठीक होगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो आज तक आप ट्रीटमेंट लेते आए थे वो आपकी बीपी को मैनेज करने में हेल्प करता है, शुगर को मैनेज करने में हेल्प करता है, मगर पैरालिसिस को ठीक करने में वो हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मेडिसिन्स ना होना। मगर ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसको ट्रीटमेंट को समझना है तो आपको थोड़ा समझना होगा, थोड़ा सब्र रखना होगा और समझना होगा अपनी कंडीशन को, हमारे ब्रेन को समझना होगा, क्योंकि ब्रेन को नहीं समझोगे तो ब्रेन की कंडीशन को नहीं समझ सकते, ब्रेन की कंडीशन को नहीं समझ सकते तो पैरालिसिस को नहीं समझ सकते, और पैरालिसिस को नहीं समझ सकते तो पैरालिसिस के ट्रीटमेंट को भी नहीं समझ सकते। तो हम शुरुआत करते हैं ब्रेन से। ब्रेन को आप मोटा मोटा ये समझो कि आपके बॉडी के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी कंट्रोल हो रहा है, मेरी सिर हिल रहे हैं, मेरा नाक फूल रहा है, मेरे कान हिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, किस आवाज़ में बोल रहा हूँ, पतली आवाज़ है, मोटी आवाज़ है, मैं कैसे आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, जो भी आप मेरे अंदर इस टाइम मूवमेंट देख रहे हो वो मेरे हाथ पैर कर तो रहे हैं, बट इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरा ब्रेन। ये जो ब्रेन है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन होता है। जब कभी इसमें किसी टाइप का नुकसान हुआ, मैंने आपको समझाया पहले इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक होता है, जब इसको नुकसान होता है तो ये अपने हाथ पैर का जो कंट्रोल होता है, जो कनेक्टिविटी है वो चली जाती है। अब आपका क्या है, हाथ तो है, हाथ बिल्कुल ओके है, हाथ की मसल्स बिल्कुल ओके है, हड्डियाँ बिल्कुल ओके हैं, मगर उसे परमिशन नहीं है, ब्रेन उसे नहीं कमांड नहीं कर रहा कि तू हिल, इस तरह से मूव करो, इतना हाथ हिलो। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हाथ और पैर आपके बंद हो जाते हैं। अब इस कंडीशन को हम कहते हैं पैरालिसिस। ये किसी भी वजह से हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक में क्लॉट की वजह से, हेमरेज। अब शुरुआत करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि अब ट्रीटमेंट कैसे होता है। जब आप पेशेंट की आप कंडीशन को देखो, जब पेशेंट को स्ट्रोक हुआ था तो बिल्कुल डिफरेंट थी। पेशेंट को स्ट्रोक पड़ा, बिल्कुल बेड पे था, हिल भी नहीं पाता था, चल भी नहीं पाता था, खड़ा भी नहीं होता, मगर अचानक 6 महीने में तो वो चलने लग गया। 6 महीने में तो दोबारा से वो हाथ से काम करने लग गया, ठीक से नहीं कर पाता बट करने लगा। मगर डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि जो दिमाग की कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, मर जाती है, दोबारा काम से नहीं करती। तो ये कैसे हो गया? डॉक्टर सही कहते हैं, वो जो आपके सेल्स थे ब्रेन के अंदर जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली वो मर गए, वो दोबारा से जिंदा नहीं हो सकते। मगर हमारा जो ब्रेन है उसने इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अल्टरनेट पाथवेज बनाने शुरू किए, अल्टरनेट रास्ते बनाने शुरू किए कि किसी तरीके से वो अपने हाथ को चलाए जिससे वो रोटी खा सके, कपड़े पहन सके। तो इस लायक बनाने के लिए ब्रेन दोबारा से जद्दोजहद शुरू कर देता है। इसके अंदर वो अल्टरनेट पाथवेज बनाता है, ऐसे रास्ते ढूंढता है जो उसने कभी पहले इस्तेमाल नहीं किए। वो बने हुए थे बट कभी इस्तेमाल नहीं किए। छोटे मोटे काम के लिए इस्तेमाल करता है ब्रेन, बट उसे मेजरिटी के लिए यूज़ नहीं करता, क्योंकि आपका मेजर रास्ता बंद हो गया था। आपके कनेक्टिविटी जो थी हाथ और ब्रेन की वो बंद हो गई थी। मगर अब क्या किया ब्रेन ने, उस छोटे रास्ते से जो अलग से बने हुए थे उनको यूज़ करना शुरू किया और आपके हाथ पैर के अंदर फंक्शनिंग आनी शुरू हुई। क्योंकि मान लो आपकी एज है 40 साल, 40 साल के अंदर कभी भी आपने उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं किया, दिमाग के उस हिस्से को इस्तेमाल नहीं किया, तो वो परफेक्ट नहीं होता। मगर हमारे ब्रेन को आप परफेक्ट कर सकते हो, इसको दोबारा से वापस उस कंडीशन में लेकर आ सकते हो कि वो सारे काम शुरू कर सके। तो जो इसका साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट होता है पैरालिसिस का, वो बहुत छोटे से प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि जो चीज़ आपको जीरो से, जिस दिन स्ट्रोक पड़ा वहाँ से 6 मंथ तक, जहाँ तक आपकी इंप्रूवमेंट हो रही थी, आप सुधर रहे थे, आप बेड पे थे, चलना शुरू हो गए, अगर हम वही कंडीशन को आगे चलाते रहते हैं, 6 मंथ की जगह वो अगर 3-4 साल चलती है तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, आपके हाथ पैर में दोबारा से कंडीशन आनी शुरू हो जाती है, हाथ पैर दोबारा से और अच्छे तरीके से इंप्रूव। तो जो साइंस संजीवनी की मेडिसिन का उनका रोल बस इतना सा है कि वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आए, आपके ब्रेन लेवल पे, ब्रेन के अंदर जो हीलिंग का प्रोसेस है वो चलता रहे। इसके बाद अब शुरू होती है ब्रेन की प्रोग्रामिंग, क्योंकि जो हिस्सा अब कंट्रोल करेगा आपके हाथ पैर को, उसने 40 साल में ये काम पहले कहीं नहीं किया, तो वो जो करता है वो पूरी तरीके से सही तरीके से कर नहीं पाता, तो उसे सिखाना पड़ता है। और दिमाग को आप सिखा सकते हो, ब्रेन को आप ट्रेन कर सकते हो, किस चीज़ से? रिपीटिशन से। एक काम को बार बार करने से तो लाइफ के अंदर हम कुछ भी पा लेते हैं। ये तो चलो पैरालिसिस है, इसको हम क्यों नहीं जीत सकते? तो ब्रेन को अगर आपने ट्रेन करना है, ब्रेन को आपने सिखाना है, तो उसकी होती है प्रोग्रामिंग, इसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये आती है प्रोग्रामिंग रिपीटिशन से, एक ही काम को बार बार करने से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सीख जाता है कि मैंने इस हाथ को यहाँ से यहाँ कैसे लेकर आना है, ये एक ग्लास मैंने कैसे उठाना है। इसके लिए आपको ज़रूरत होती है रिपीटिशन की।
अब रिपीटेशन कैसे हमें लेके आती है मैं आपको बताता हूँ, और हाथ और पैर में ये कैसे काम करते हैं इंडिपेंडेंट तरीके से आपको वो समझाता हूँ। अगर एक पेशेंट को, पैरालिसिस पेशेंट को हम चलाना चाहते हैं, टांगों से चलना है उसने, उसके अलावा कोई और काम कोई करता नहीं है, चलना है दौड़ना, तो अगर पेशेंट की पैर की चाल को ठीक करना चाहते हैं तो एक काम हमने करना है, वो है रिपीटेशन। और रिपीटेशन क्या है? चलना। आप पेशेंट को बोलो कि 1 घंटा सुबह चलो, 1 घंटा शाम को चलो। अगर पेशेंट नहीं भी चल सकता तो भी उसे खड़ा कर कर जबरदस्ती आपने उसको चलाना है। उसको पैर को अगर खींचना पड़े तो आप उसके पैर को खींचो, पीछे से धक्का देना पड़े तो पीछे से धक्का दो, मगर पेशेंट को टांग पे खड़ा करके जरूर चलाओ। आप पेशेंट की साइंस संजीवनी की मेडिसिन स्टार्ट करो और पेशेंट को आप 1 घंटा सुबह चलाओ, 1 घंटा शाम को चलाओ, आपको रिजल्ट्स 100% इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि पेशेंट का ब्रेन ये चीज़ चाह रहा था। क्योंकि पेशेंट को चलाओगे नहीं तो पेशेंट अपने ब्रेन को प्रोग्राम नहीं कर पाता, और जब प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती तो कोई भी मेडिसिन फेल हो जाती है। जो पेशेंट ये सोचते हैं कि वो बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। पेशेंट आलसी हो जाता है, पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है। मगर अगर पेशेंट ये सोचे कि मैं व्हील चेयर पर बैठे हुए बेड पे बैठे बैठे मैं चल जाऊँगा, मैं चलूँगा, अगर ठीक हो जाऊँगा तो मैं चलूँगा, वो पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि मेडिसिन ने तो ब्रेन में जाके काम कर दिया, मगर जो पेशेंट का इनपुट था, पेशेंट को जो उसको प्रोग्रामिंग करनी थी, वो नहीं हो पाती। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट पैरालिसिस का हो तो आपने उसको चलाना ज़रूर है। अगर आप थक जाओ, क्योंकि पेशेंट में क्या होता है, सारी मसल्स काम नहीं कर पा रही होती, सारी अपनी पूरी पावर से चल नहीं पा रहा होता, तो आपने क्या करना होता है, मान लो आज के दिन में मैं 15 मिनट चल पाया, कोई बात नहीं, आज 15 दिन है ना, 15 मिनट है, कोई बात नहीं, मैं कल 16 कर दूंगा इसको, फिर मैं 17 कर दूंगा। तो 1-1 मिनट अगर आप अपने डेली एक्सरसाइज में ऐड भी करते रहोगे तो भी आप 2 महीने के अंदर 1 घंटा बना सकते हो। 60 मिनट्स आपके बहुत आराम से एक्सरसाइज बन जाती है, मसल्स के अंदर पावर आनी शुरू हो जाती है, मसल्स पे बेटर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है। पेशेंट की एज जितनी मर्जी क्यों ना हो, अगर आपको चलाना है, खड़ा करना है, अपने लायक बनाना है तो आपने उनको चलाना है। ये है टिप नंबर 1, इसको हमेशा बांध के रखो। अब चलते हैं हाथ पे। हाथ को ठीक करना, हैंड में वापस मूवमेंट लेकर आना, दोबारा से इसे काम के लायक बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, क्योंकि चलने के लिए आपको दोनों टांगों में आप के बिना नहीं चल सकते, दोनों टांग आपको चाहिए। मगर हाथ के अंदर क्या होता है कि पेशेंट का एक हाथ ठीक है, वो सारे काम एक हाथ से कर लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, नहा भी लेगा, साबुन भी लगा लेगा, कपड़े भी पहन लेगा, दूसरे काम हाथ को इस्तेमाल ही नहीं करता। और जब आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, रिपीटेशन नहीं करते, तो ब्रेन इसको सीख नहीं पाता। इस प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा काम करती है CIMT, यानी कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। अगर आपने साइंस संजीवनी की और वीडियोस देखी हुई हैं तो आप CIMT को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो कि ये एक्चुअल में आपके ब्रेन के साथ क्या करता है। मगर जो नहीं पेशेंट, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, साइंस संजीवनी में पहली बार आए हैं, उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये CIMT क्या होता है। ये है कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। इसके अंदर आपका जो हाथ सही है, मान लो मेरे राइट हैंड में पैरालिसिस हुआ है, मैं अपने सारे काम लेफ्ट हैंड से कर लेता हूँ और मेरे राइट हैंड का मौका ही नहीं मिलता काम करने का, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड को बंद कर दूंगा। इसको मैं अपना कच्चा प्लास्टर चढ़वा सकते हैं, इसको हम यहाँ बांध सकते हैं, चुन्नी में डाल लिया, गले में डाल लिया और ये हाथ यहाँ बंद हो गया। अब मेरे पास एक ही हाथ है, वो है मेरा पैरालिसिस वाला। अब मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, मेरे ब्रेन के अंदर वो हीलिंग प्रोसेस चल रही है। अब ये जो हाथ है, सारे काम मैं ऐसे धीरे 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 करूँगा, चाहे मेरे को नहाना है, कॉम्बिंग है, तो जो भी काम आपने करना है, खाना खाने से लेकर, लिखने से लेकर, सामान को पकड़ने से लेकर, जो भी आप काम करोगे अपने पैरालिसिस वाले हाथ से करोगे। जब आप पैरालिसिस वाले हाथ से काम करना शुरू करते हो तो ब्रेन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, सारे दरवाजे बंद कि आपको जो काम करना है अब इसी से करना है। तो जब वो विवश हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि अगर मैं ये हाथ ठीक नहीं करूँगा तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं रोटी नहीं खा सकता, मैं ढंग से रोटी नहीं खा पा रहा, मेरा खाना गिर रहा है या मैं कपड़े नहीं पहन पा रहा। तो वो परेशान होता है, और जब वो परेशान होता है वो अपने लिए रास्ता निकाल लेता है, क्योंकि वो अपने अंदर फाइट करना शुरू करता है कि मैंने इसको सही से चलाना है, अगर ये नहीं चला तो मैं रोटी नहीं खा पाऊंगा। क्योंकि जब तक ब्रेन को पता है कि अगर रोटी नहीं खाई तो उसको एनर्जी नहीं मिलने वाली, तो वो ऑटोमेटिकली तरीके से ठीक होना शुरू होता है। सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को ठीक करने की, एक सही मेडिसिन और एक सही टेक्निक। अगर एक पेशेंट इन 2 टेक्निक को समझ लेता है, अपने ब्रेन को समझ लेता है, तो साइंस संजीवनी की ट्रीटमेंट को भी समझ जाएगा कि साइंस संजीवनी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो 6 मंथ्स में जो की इम्प्रूवमेंट आ रही थी उसको कंटिन्यू किया आगे फॉरवर्ड।
और वो जब फॉरवर्ड होती है, आगे बढ़ती है, ब्रेन में जो सीखने की जो क्षमता है वो वापस आती है, तो आप उसे कुछ भी सिखा सकते हो, आप उसे ट्रेन कर सकते हो। तो आप अगर पैरालिसिस के पेशेंट हो, काफ़ी लंबे टाइम हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं, चाहे 20 साल हो चुके हैं, आप सारी होप खो चुके हो, तो अपने अंदर दोबारा से वो होप जगा लो, क्योंकि आप दोबारा से चल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है अपने ब्रेन को। अपने ब्रेन को समझो, अपने पैरालिसिस को समझो। पैरालिसिस को समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक तरीके से पैरालिसिस के ट्रीटमेंट को समझ जाओगे। अगर आप नहीं समझोगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो हमारी कोशिश यही होती है साई संजीवनी में जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के, कि सबको समझाया जाए कि अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपने अपने हाथ को बंद करना है, इस हाथ से काम नहीं करना, तो उनको पता होना चाहिए कि डॉक्टर ने क्यों कहा, किस वजह से कहा, क्या उसके पीछे उसका सोच थी, क्या आइडिया था और किस तरह से ये काम करता है। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ गए तो हमारा काम तो इजी होता ही होता है। आपकी जो रिकवरी होती है वो फास्ट हो जाती है, आपके अंदर जो चेंजेस हैं वो बहुत तेज़ी से आने शुरू होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप अपने अंदर जो खोई हुई जो आपकी क्षमता है दोबारा चलने की, जो आप अपने अंदर जो खो चुकी हो दोबारा से चलने के लिए, उसको दोबारा से आप पैदा कर लो। और डॉक्टर जैसे बोले साई संजीवनी का पत्थर पे लकीर समझ के उसको कर लो। आपको दोबारा से चलने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको डाउट होता है, आपने छोटा सा काम करना है, आप अपनी ट्रीटमेंट से पहले की एक वीडियो बना लो चलने वाली, हाथ उठाने वाली, ठीक है। आप जब बना लोगे तो ये एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि आपकी कंडीशन बिफोर ट्रीटमेंट क्या थी। उसके बाद जैसे ही आपका ट्रीटमेंट 1 महीने का ख़त्म हो, अपनी दोबारा से वीडियो दोबारा बना लो और दोनों को साथ चला के देख लो आपकी चाल में क्या फ़र्क आया, कितनी तेज़ी से चलते थे, कितना पैर उठता था, नहीं उठता था, घसीटता था, या हाथ में क्या क्या चेंजेस आए, हाथ में कितनी पावर आई, वो सारी सामने आ जाएगी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस अपने ब्रेन को समझो, पैरालिसिस को समझो, पैरालिसिस ट्रीटमेंट को समझो, समझ जाओगे तो साई संजीवनी को बहुत आराम से समझ जाओगे। तो ये तो बात हो गई ब्रेन की ट्रेनिंग के बारे में कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का किस वजह से आपके हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे होते। मगर एक पैरालिसिस पेशेंट को अपने डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पेशेंट अपने डाइट को कंट्रोल में रखता है, डाइट पर ध्यान देता है, तो ही वो इस पैरालिसिस दिक्कत से दोबारा बच सकता है। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट के अंदर क्या देखा जाता है कि इनको पैरालिसिस की दिक्कत दोबारा भी हो सकती है। तो ये चीज़ जो कंट्रोल होती है सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल होती है आपके सही तरीके से खाने पीने से। तो अगर आपको दिक्कत कोलेस्ट्रॉल की है तो उस पर आपको ध्यान देना है कि आपने कोई भी तला वाला खाने के अंदर नहीं लेना होता। अगर आपको दिक्कत है डायबिटीज़ की, तो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए आपको अपने डायबिटीज़ को सही तरीके से मैनेज करने के लिए आपको अपनी मेडिसिन तो लेनी ही लेनी है, मगर कोई भी चीज़ मीठी नहीं लेनी होती। चाहे आप शुगर ले रहे हो, चाहे आप हनी ले रहे हो, चावल ले रहे हो, उन चीज़ों को अवॉइड करें। और अगर आपको बीपी है तो आपको नमक कम से कम अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि जितना कम नमक लेंगे उतनी कम दिक्कत होगी आपको हाई ब्लड प्रेशर की, और उतनी कम चांसेस होंगे दोबारा से आपके अंदर ब्रेन हैमरेज होने के। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है खाने पीने के अंदर। मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेनिंग। अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए रिपीटिशन करना, ब्रेन को करने के लिए तो उसके लिए मेडिसिन हैं वो प्रॉपर टाइम पर लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो पैरालिसिस के बारे में, पैरालिसिस ट्रीटमेंट के बारे में, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि हमें कैसे दोबारा से चल सकते हैं, कैसे हम अपनी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। आप हमारे क्लिनिक पर विजिट कर आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी कंडीशन को रिवर्स करने में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको हेल्प करेगा अपनी कंडीशन को इम्प्रोवाइज़ करने में। फिर भी कुछ भी आपके माइंड में डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी साइट saisanjeevani.com पर जाकर और पेशेंट की वीडियोस भी देख सकते हैं। प्लस में आप जो फॉर्म है वहाँ पर आप नेम, एज, जेंडर, कितने टाइम से दिक्कत है, किस साइड दिक्कत है, वो हमने बना रखा है। क्लॉट हुआ, ब्रेन हैमरेज हुआ, जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो आप उन्हें फिलअप करके हमारे डॉक्टर्स को सेंड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हो उसमें आप अटैच भी कर सकते हैं, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। नहीं तो आपके पास नीचे दिया हुआ नंबर है ही, आप उस पर कॉल कर बेझिझक डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वो आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे। और जो मेरे से मिलना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। तो इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।